परमात्मने श्री गुरुभ्यो मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय आरंभ कर रहे हैं। श्री भगवान की वाणी से इस अध्याय का आरंभ होता है। श्री भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये भगवान की जहां जहां भी आश्वासन है वहां असंशयम शब्द का प्रयोग करते हैं कि इस बात को संशय रहित होकर के समझ लो। संशयात्मा विनश्यति। संशय यदि है तो हमारी प्रगति, हमारा हमारे कदम, हमारे पैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि असंशयम, संशय रहित होकर के इस बात को समझ लो कि मई आसक्त मन पार्थ है योगम युंजन मदाश्रय। मेरा आश्रय लेकर के, मदाश्रय का अहम आश्रय यस्य, मैं आश्रय हूं जिसका उसको मदाश्रय कहते हैं। योग की साधना करता हुआ मुझ में आसक्त है मन जिसका, मुझ में लगा हुआ है मन जिसका, आसक्त में लगा हुआ मन जिसका, ऐसा व्यक्ति योग की साधना करता हुआ, मेरा आश्रय लेकर के योग की साधना करता हुआ असंशयम, संशय रहित होकर के, ये बात हम कह रहे हैं, यथा ज्ञास्यसि, संशय रहित होकर के मेरे समग्र रूप को जिस तरह से जान लेगा वो मैं सुनाना चाहता हूं। तत्क्षण, कितना बड़ा आश्वासन है। समग्रम माम, किसी ने मेरे से प्रश्न किया यहाँ समग्र विशेषण क्यों डाला है। मेरे समग्र रूप को जिस तरह से जान लेगा वो मैं सुनाना चाहता हूं। तो परमात्मा का जो एक स्वरूप है, मानी उसका एक सगुण रूप है, एक निर्गुण रूप है, दोनों रूपों को समग्र शब्द से हम कह सकते हैं। उपाधियों से युक्त रूप है, इस सृष्टि से युक्त रूप है। जैसे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जो मेरा स्वरूप है और मेरा जो इन सब से रहित रूप है उसको हम समग्र कह सकते हैं। तो मयि आसक्त मनसा हे पार्थ योगम युञ्जता मदाश्रयेण समग्रो हम यथा ज्ञास्ये तत्श्रूयताम्। तत्शृणु तत्श्रूयताम्। समग्रम माम, समग्रो हम यथा ज्ञास्ये, ज्ञास्ये ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते ज्ञास्यसे ज्ञास्येते ज्ञास्यते ज्ञास्ये, समग्रो हम यथा ज्ञास्ये तत्श्रूयताम्। मयि आसक्त मनसा योगम युञ्जता मदाश्रयेण समग्रो हम यथा ज्ञास्ये। अहम के अनुसार ज्ञास्ये क्रिया का प्रयोग होगा। तत्श्रूयताम त्वया इति शेषः। तच्छृणु त्वम, तत्श्रूयताम त्वया, तुम उसको सुन लो ध्यान से। पीछे कहा था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मता। ये बात यहाँ पर बीज के रूप में डाल दी थी पिछले अध्याय में अंत में। तो मेरा जो तत्व है वो ऐसा है, मद गतांतरात्मा स्यात्, मुझ में अंतरात्मा पहुंच गया है जिसका, मुझ में जिसका अंतरात्मा पहुंच गया है, इसको बताने के लिए ही ये अध्याय आरंभ किया जा रहा है। मेरा तत्व ऐसा है, एवं मद गत अंतरात्मा स्यात्,
मुझ में अंतरात्मा का संपूर्ण जो स्वरूप है वो पहुंच जाएगा, वो मैं कहना चाहता हूँ। मयि आसक्त मनसा योगम युंजता मदाश्रयेण असंशयम समग्रोहम यथा ज्ञास्ये तत्श्रूयताम्। सब योगियों में से, योगी नाम अब सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना, सभी योगियों में सबसे ज्यादा बड़ा योगी वो है जो मुझ में जिसने अपने अंतरात्मा को डाल दिया। मदगतेन अंतरात्मा का अर्थ है मुझ में जिसने अपने अंतरात्मा को डाल दिया और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरा सेवन करता है, वो मुझको सबसे युक्ततम दिखाई देता है। तो उसका वासुदेव का तत्व कैसा है? कथम वा योगी वासुदेव गतंतरात्मा स्यात्। योगी वासुदेव के अंतर्गत अंतर पहुंच गया है, वासुदेव में पहुंच गया है अंतरात्मा जिसका, उसको सुनाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा है कि तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी हो जाओ। पूर्व अध्याय की समाप्ति में ये बात आई थी। पूर्वाभ्यासेन तेन मद्गतेन अंतरात्मना तस्माद योगी भवार्जुन, 46 नंबर पहले अध्याय के। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यश्च मतो ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी की प्रशंसा करके बताया कि तुम्हें इसलिए योगी होना चाहिए। तो इस अध्याय में मेरे समग्र रूप को कैसे वो जानेगा? मई मुझ वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे, वक्ष्यमाण विशेषण वाले परमेश्वर में आसक्त है मन जिसका, वह मई आसक्त मना कहलाएगा। योगम युंजन मदाश्रय, योग का, योग को करता हुआ मन समाधानम कुर्वन् मदाश्रया, मैं ही परमेश्वर आश्रय हूं जिसका। जो किसी पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है वो उसका साधन कर्म अग्निहोत्र आदि को पूरा करना चाहेगा। जैसे किसी को ओलंपिक में विजय प्राप्त करना है तो उसको 8 घंटे व्यायाम करना पड़ेगा। जो कोई यूपीएससी आदि परीक्षा पास करना चाहता है 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई राजनीति में सक्सेस होना चाहता है उसको 8-10 घंटे पूरा अपना टाइम लोगों के लिए देना पड़ेगा। ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुरुषार्थ को जो सिद्ध करना चाहता है उसको उसका साधन कर्म अग्निहोत्र आदि तप दान ये आश्रय लेना पड़ता है। तप का आश्रय, दान का आश्रय, यज्ञ का आश्रय। ये योगी तप दान और यज्ञ का आश्रय नहीं लेता, मामेव आश्रय कुरुते, मुझको ही अपना आश्रय बनाता है। ये योगी मुझे ही अपना आश्रय बनाता है। एक तो तप का आश्रय लेकर के हम कोई साधना करते हैं, यज्ञ का आश्रय लेकर कोई साधना करते हैं। जैसे हमको स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ का आश्रय लेते हैं। हमें धन चाहिए तो दान देना आरंभ करते हैं। कहते हैं ना, धन चाहे तो दान करो। गीता उसमें कहा है दरिद्र नाशनम दानम, दरिद्रता का नाश करने वाला दान है। किसी को बहुत ज्यादा धनवान होना है तो बहुत ज्यादा दान करना पड़ेगा। किसी को बहुत ज्यादा विद्यावान होना है तो विद्या की साधना में अपना समय लगाना पड़ेगा, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये साधक जो है मुझको ही अपना आश्रय बनाता है। मामेव आश्रयम कुरुते, अन्य आश्रय का, अन्य साधनों को छोड़कर
मुझको ही जिसने अपना मन, मुझ में ही जिसने अपना मन लगा दिया, तो ऐसा यस त्वम एवं भूतासन, ऐसे तुम हो तो असंशयम समग्रम समस्तम। असंशय का अर्थ है संशय रहित होकर के मेरे समस्त समग्र रूप को। कौन से है समग्र रूप? विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम अंतरेण एव भगवान। ऐसा ही भगवान है, तत्शृणु। समग्र रूप को इन्होंने विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्न ऐसे अर्थ कर दिया। विभूति संपन्न, बल संपन्न, ये जो विभूतियां 10वें अध्याय में गिनाई है कि इनमें मैं हूं, इनमें मेरा ही तेज सब जगह फैला हुआ है, और बल और शक्ति और ऐश्वर्य आदि। विभूति बल शक्ति, विभूति नानाविध ऐश्वर्य उपाय संपत्ति, बलम शरीरगतम सामर्थ्यम, शक्ति मनोगतम प्रागल्भ्यम। शक्ति जो है मनोगत जो प्रगल्भता है, शरीरगत जो सामर्थ्य है, और नानाविध ऐश्वर्य उपाय, ऐश्वर्यों के उपाय की जो संपत्ति है। ऐश्वर्य में ईशितव्य विषय ईशन सामर्थ्य, जिस ईशितव्य विषय को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो ईशन सामर्थ्य है, उसके ऊपर जो उसका नियंत्रण करने का जो सामर्थ्य है, उसको ऐश्वर्य शब्द से कहा। आदि शब्द से ज्ञान इच्छा ये सब गुण लिए हैं। ऐश्वर्य से समग्र से, ऐश्वर्य से समग्र से ज्ञान वैराग्य उससे वह शरणम भगैत ईर्ण धर्मस्य यशस स्त्रिय। ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य धर्म यश और श्री ज्ञान वैराग्य, इन सब का जो समुदित रूप है उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा समग्र रूप, भगवान का जो समग्र रूप है, विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य, विभूति नानाविध ऐश्वर्य को प्राप्त करने की जो संपत्ति है उसका नाम यहाँ पर विभूति है। और बल और शक्ति में क्या अंतर है? बल शरीरगत सामर्थ्य लिया है, और शक्ति मनोगत सामर्थ्य, ऐश्वर्य ईशितव्य विषय का ईशन सामर्थ्य, आदि सबसे ज्ञान इच्छा आदि ले लेंगे। और असंशयम ये क्रिया विशेषण है। तो असंशयम का संबंध क्रिया से है। संशय रहित होकर के मुझे जानेगा, संशय मंत्रे ज्ञास्यसि एवं एव भगवान। ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान का स्वरूप है, तत्सुनो, उसको सुनो। तो निसंशय होकर के वो संशय रहित होकर के इस बात को तुम सुन लो। समस्त विभव विभूति विभव बल शक्ति ऐश्वर्य, बल शक्ति और ये सब शुद्ध ब्रह्म में तो विभूति आदि कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान रूप है, सच्चित आनंद रूप है वो। शुद्ध ब्रह्म को हम कहेंगे सच्चित आनंद स्वरूप। और उसका सृष्टि में काम करने वाला जो रूप है, हमारे शरीर में जो उसका रूप काम कर, उसका बल काम कर रहा है, मन में उसकी शक्ति काम कर रही है, और उसकी विविध विभूतियां हमारी बुद्धि में प्रकट हो रही हैं, और उसका ईसन सामर्थ्य जो दूसरे के, इस सृष्टि के ऊपर जो ईशन सामर्थ्य है वो प्रकट हो रहा है। उस सब को जैसे प्राप्त कर लेगा उसको सुनाना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं, आगे देखिए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम
इदम वक्ष्याम्य शेषता यज्ञात्वा नेय भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान, विज्ञान सही ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्ञानम ते हम, तुम्हारे लिए, मया ज्ञानम स विज्ञानम इदम वक्ष्यते अशेषतः, वक्ष्यामि वक्ष्यते। यज्ञात्वा नेय भूयोन्यत्, जिसको जान करके यहाँ पर फिर और अन्य ज्ञातव्यम नावशिष्यते। यज्ञात्वा नेय भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। इसको ऐसे बोलेंगे, यज्ञात्वा नेय भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। नाव, ज्ञातव्यम कर्म पद है, न अवशिष्यते केनापि साधकेन, किसी साधक के द्वारा ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। साधका ज्ञातव्यम नावशिनष्टि, अन्य ज्ञातव्यम नावशिनष्टि, अन्य ज्ञातव्य को नहीं बचाता। नावशिनष्टि, शिनष्टि शिष्ट सिंसन्ति। मत तत्वज्ञो या सर्वज्ञो भवति, मेरे तत्व को जो जानता है वो एक प्रकार से सर्वज्ञ हो जाता है। तो विशिष्ट फलत्वा दुर्लभम ज्ञानम, विशिष्ट फल वाला होने से ये ज्ञान दुर्लभ है। यत् ज्ञात्वा नेयं यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मद विषयम ज्ञानम, शास्त्रार्थ का, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहा जाता है, और अपने अनुभव में जो बात आ जाती है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का विज्ञान सहित जो शब्द प्रयोग किया है, इसमें ज्ञान से अनुभव पर्यवसायित, ज्ञान जब अनुभव तक पहुंच जाता है, स्वानुभव सिद्ध ज्ञान का ही प्रामाण्य मानते हैं। इसको दिखाने के लिए शब्द प्रयोग किया है। तो तीसरे श्लोक में क्या कहा? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्यों में हजारों लोगों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, हिम्मत करता है कि मुझे भी सिद्धि मिलनी चाहिए। हजारों का अर्थ है यहाँ पर अनंत संख्या का वाचक है सहस्त्र शब्द। अनेक मनुष्यों में, अनंत मनुष्य समुदाय में कोई बिरला ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। और जो सिद्ध पुरुष हैं, यतन करने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं, उनमें भी तत्वतः मुझे कोई बिरला ही जानता है। अर्थात सारे भूमंडल पर कोई एक दो तीन लोग होंगे जो पूर्ण रूप से मुझे जानते हैं। इतना बड़ा टारगेट फिक्स करके, मनुष्याणाम सहस्रेषु केनचित् सिद्धये यत्यते, केनचित् कश्चित् केनचित् सिद्धये यत्यते यततामपि सिद्धानाम। और यत्न करते हुए जो लोग हैं, उन सिद्ध पुरुषों में भी कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कोई बिरला ही मुझे तत्वतः जानता है। यताम भी सिद्धानाम केनचित् अहम तत्वतः विद्ये, केनचित् अहम, अहम के अनुसार क्रिया होगी, केनचित् अहम तत्वतः विद्ये, माम वेत्ति अहम विद्ये, कश्चित् केनचित्, किसी के द्वारा मैं तत्वतः जानने में आता हूं। अनेकों में कश्चित् यतति प्रयत्नम करोति सिद्धे, सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्नाम भी सिद्धानाम, और यत्न करते हुए सिद्धियों में
सिद्धा एवीते ये मोक्षा यतन्ते। मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं ना, उनको सिद्ध कहा जाता है। तेषाम कश्चिदेव माम वेत्ति तत्वतः यथावत। यथावत मुझे कोई बिरला ही जानता है। सिद्धानाम जो शब्द है ना, भावी वृत्ति के आधार पर प्रयोग हो गया। जैसे कोई कहे कि इस धागे का वस्त्र बुन दो, तो धागा अवस्था में वस्त्र थोड़ी बुना जाएगा। धागे से वस्त्र बुन दो, तो धागा अलग चीज है, वस्त्र अलग चीज है। वस्त्र कैसे, धागा अवस्था में वस्त्र कैसे होगा? तो भावी संज्ञा, इस धागे की वो चीज बुन दो जिसके बुनने पर ये नाम पड़ेगा। तो ऐसे ही यत्न करने वाले वो लोग जिनके यत्न करने के बाद सिद्ध नाम पड़ेगा, भावी संज्ञा बोलते हैं इसको। जैसे एक होता है लंबचूड़, मयूर को लंबचूड़ कहते हैं। तो उसकी चूड़ा तो लंबी होती नहीं, पैदा होता है उस समय तो बिल्कुल छोटी सी चूड़ा होती है। तो भावी संज्ञा मान करके लंबचूड़ बोलते हैं कि आगे चल करके इसकी शिखा लंबी होगी, पहले ही उसका नाम रख दिया लंबचूड़। यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। चौथे श्लोक में कहा कि भूमिरापा नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्रोता को अच्छी तरह से प्ररोचना विमुख कर दिया। फिर ये अगली बात कहना चाह रहे हैं। भूमि जल अग्नि वायु, ये पांच जो है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ जो है ना, अहंकारा इति यम वे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, आठ प्रकार की ये हम मेरी अलग अलग प्रकृति के रूप है। मेरी प्रकृति के अलग अलग रूप है। भिन्ना, भिन्ना का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग। मेरी प्रकृति अलग अलग आठ रूपों में बटी हुई है। पांच तो पंचभूत कहते हैं, और हमारे शरीर में मन बुद्धि अहंकार तीन ये हैं। तो मेरी प्रकृति आठ रूपों में बट गई। अहंकार इति में भिन्न प्रकृत्या अष्टधा भिन्नया भूयते। भूम्या अद्भि अनलेन वायुना खेन मनसा बुद्ध्या अहंकारेण, या इनको इति शब्द से कह रखा है तो वही विभक्ति रख लेते हैं। इति हटाना पड़ेगा तृतीया करने के लिए। अहंकारेण अनया में भिन्नया प्रकृत्या अष्टधा भूयते, इति को हटाएंगे तो तृतीया चलेगी, नहीं तो भूमि रापो अनलो वायु मन खम मना बुद्धि अहंकारा इति, इति अनया में भिन्नया प्रकृत्या अष्टधा भूयते। अष्टधा व्यय है। एक लोअर नेचर होती है, एक हायर नेचर होती है। एक हमारी निम्न प्रकृति, एक उच्च प्रकृति होती है। तो ये आठ जो है निम्न प्रकृति के रूप में है। और उच्च प्रकृति कौन सी है? अगले श्लोक में कहा है जीव भूताम। जो जीव भूत है वो मेरी वास्तविक उच्च प्रकृति है। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति जान लो। ये तो अपरा थी पहले वाले, अपरा ही हम मानी आठ रूपों में जो मेरी प्रकृति है अपरा है। अपरेयम इतस्त्वन्याम, इससे भिन्न प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति को भी जान लो। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, जो जीव भूत है हे महाबाहो, येदम धार्यते जगत,
जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है। यया मानी या, इदम जगत धार धारयति। अपरा इयम, अपरया अनया प्रकृत्या भूयते। अपरा अनया प्रकृत्या भूयते इतः। अपरा इयम इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम। मे परा प्रकृति विद्यताम अन्या इतस्तु अन्या मे परा प्रकृति विद्यताम। परा प्रकृति जानो। ये तो अपरा है, अपरा ये इतस्तु अन्या मे परा प्रकृति विद्यताम। मेरी परा प्रकृति जान लो। जीव भूता, हे महाबाहो जीव भूता, ये इदम धारयते जगत, या इदम जगत धारयति। ये जो ये जो हमारी परा प्रकृति है, ये जीव भूत है, माने चैतन्य रूप है, जो कि जगत को धारण कर रही है। और अन्य जो जगत है वो धारित हो रहा है इसके द्वारा, इस चैतन्य रूप प्रकृति के द्वारा। जो परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति है, उसके द्वारा ये जगत धारित हो रहा है। धारण करने वाली चीज एक है और धारित चीज एक है। तो धारित चीज तो अपरा प्रकृति है और धारण करने वाली परा प्रकृति है, ऐसा कहना चाहते हैं। ये इदम धारयते जगत, या इदम जगत धारयति। जीव भूता अन्या मे परा प्रकृति विद्यता। परा प्रकृति समझनी चाहिए। गुरु जी की थोड़ी दो पर करते हैं, एक परा और हम्म। हम्म। परा और अपन मेरा का साकार है। मेरी दो प्रकृतियां हैं, उन्होंने कहा था ना, मेरा समग्र रूप जान लोगे, ऐसा बताऊंगा जिसमें मेरे समग्र रूप को जान लोगे। तो इसमें एक तो उन्होंने दो अहंकार, पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों को गिनाया और कहा कि ये मेरी अपरा प्रकृति है। और जीव भूत जो चैतन्य रूप है, कॉन्शियसनेस है, उसको परा प्रकृति बता दी है। ये हम धारित जगत, एक क्षेत्र रूप, क्षेत्रज्ञ रूप है, दूसरी क्षेत्र स्वरूप है। यहाँ पर परापरा प्रकृति और उधर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम दिया। क्षेत्र रूप और क्षेत्रज्ञ रूप, वो दूसरा नाम दे दिया। जितने भी ये शरीर है हमें, और ये जो बात शरीर का दे रही है, ये उसका भगवान की अपरा प्रकृति है। प्राकृतिक है, अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वो परा प्रकृति है। और जो बाहर का ये भौतिक हो गया, ये तो जो कुछ हमारे शरीर में पिंड में है वही पर ब्रह्मांड में है। हमारे पिंड में जो जो तत्व हैं वही सब बाहर जगत में है। पृथ्वी अंश हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है। जल अंश यहाँ भी है, वहां भी है। अग्नि यहाँ भी है, वहां भी है। वायु, आकाश यहाँ भी है, वहां भी है। और समष्टि मन और व्यष्टि मन, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, और व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार, सारा ब्रह्मांड में भी है। जो यहाँ है वहां भी है। और चैतन्य रूप जो यहाँ पर है और वहां भी चैतन्य रूप है। तो अहंकार, ये मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 भी अपरा प्रकृति में गिना दिए।
समष्टि बुद्धि के बिना व्यष्टि बुद्धि नहीं होगी, समष्टि अहंकार के बिना व्यष्टि अहंकार नहीं होगा, समष्टि मन के बिना व्यष्टि मन नहीं होगा। सब लोग का कर्म में प्रवृत्ति का कारण अहंकार ही है। अहमिदं कुर्यामिति अहंकार पूर्वक संकल्पा भावे कर्मसु प्रवृत्ति संभव। अहमिदं कुर्याम, यदि ऐसा संकल्प ना हो किसी का, तो फिर कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ओम भगवान। जी। समष्टि और व्यष्टि का प्रलय अलग अलग हो सकता है कि एक ही साथ होता है? प्रलय की बात तो ऐसी है कि व्यष्टि प्रलय तो अलग अलग ही होगा। समष्टि प्रलय तो सृष्टि के अंत में, जब ये पूरा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जैसा कि हिसाब बताया है उसमें मनुस्मृति में, काल गणना जो की है जी। ना, 1000 चतुर्युगी के बाद ये सूर्य नहीं रहेगा। 1000 चतुर्युगी पर्यंत अंधकार ही अंधकार रहेगा, कोई वो नहीं। फिर उसके बाद 1000 चतुर्युगी तक फिर सूर्य आएगा, चंद्रमा आएगा, पृथ्वी आएगी, पृथ्वी में उर्वरा शक्ति पैदा होगी, वनस्पति औषधि पैदा होगी। तो ये तो समष्टि का प्रलय तो तब होता है जब सृष्टि का अंत होता है। फिर आ जाता है सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का अंत, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, ये सदा चक्र की तरह, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे निरंतर चक्र की तरह घूम रहे हैं ये, रात और दिन की तरह। सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय। व्यष्टि तो और जब व्यष्टि का प्रलय? कभी व्यष्टि तो जब कभी हम योग साधना में अंतिम स्थिति हमारी हम प्राप्त कर लेते हैं, तो एक प्रकार से व्यष्टि प्रलय हो जाता है हमारे लिए। हमारा जो व्यष्टि व्यष्टि रूप है वो डिजोल्व हो जाता है। अलग से अहंकार जो हमें दिखाई देता है ना अभी, मैं अलग अपने को अनुभव करता हूँ, वो अलग से पृथक से अहंकार चला जाता है। हम्म। हाँ, क्या पूछ रहे? हाँ जी, जी बोलिए हो क्या? गए भगवान। अहंकार और ममकार के रहते हुए ही, अहंकार होता है तो ममकार होता है, और उन दोनों के होने से ही प्रवृत्ति सिद्ध होती है। तो इस तरह से ये सब हो गया। अब देखिए, भिन्ना शब्द का अर्थ है भेद को प्राप्त हो गई ये। मेरी प्रकृति ऐश्वर्य माया शक्ति 8 रूपों में व्यष्टि और समष्टि स्तर पर भेद को प्राप्त हो गई। प्रकृति तो एक थी और वो भेद को प्राप्त हो गई, अलग अलग विशेष में बट गई। एक प्रकृति 8 रूपों में भिन्नता को प्राप्त हो गई, व्यष्टि लेवल पर भी, समष्टि लेवल पर भी। व्यष्टि लेवल का अर्थ एक एक इंडिविजुअल, समष्टि ये पूरा जो ब्रह्मांड। यहाँ यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, एक सूत्र बोला जाता है, लोक सम्मितो यम पुरुषा, आयुर्वेद का भी सूत्र है। ये जो पुरुष है हमारा शरीर, ये लोक सम्मित है। लोक में जो जो कुछ तत्व हमको मिलते हैं वो सब इसमें भी है, पर वो अल्प मात्रा में वहां पर विशुद्ध रूप में है।
जैसे हमारी समष्टि बुद्धि जो होती है उसमें दोष नहीं होता, समष्टि मन में, समष्टि अहंकार में दोष नहीं होता, पर व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, इनमें दोष आ जाते हैं, सीमा आ जाती है। वहां तो फिर भी समष्टि जो बुद्धि आदि है वो असीम होते हैं, लेकिन ये ससीम हो जाते गुरु जी ये बेस्ट है समझ। हैं। अपना जो शरीर है ये व्यष्टि है, और सारा ब्रह्मांड को देखोगे तो समष्टि है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने शरीर में भी है, और बाहर भी तो है ना। तो पूरा जो ये ब्रह्मांड को लेकर के देखो, सूरज चांद आसमान, ये हमारा जो जगत है ना, इसको समष्टि कहेंगे। और अकेले एक शरीर को लेकर कहोगे तो ये व्यष्टि शरीर। तो देखिए आगे, जीव भूता मेरी परा प्रकृति है जिसने जगत को धारण किया। मैं कह रहा था, यहाँ पर जिसको परा परा कहा है, 13वें अध्याय में उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा है। जो जीव भूत यहाँ पर परा प्रकृति है, वो वहां पर क्षेत्रज्ञ रूप है, और यहाँ अपरा प्रकृति है, वो वहां क्षेत्र रूप है। वहां हमारे 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले बताते हैं, ये शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला, इसको अनुभव करने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तद्विद माने उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले लोग उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। एतद् यो वेत्ति, इसको जो जानता है, अनुभव करता है, तम प्राहु, उसको कहते हैं कौन? विद्वान लोग क्षेत्रज्ञ। एतद् योनिनि, एतद् योनिनि बहुव्रीहि समास है। सर्वाणि इति उदाहरण है। ये जो जितने भी भूत हैं, प्राणीगण है ना, एतद् योनि येषां तानि एतद् योनिनि भूतानि, जितने भी प्राणीगण हैं, एते परापरे, एते परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति योनिरेषां भूतानां सर्वाणि भूतानि उपधारय जानीहि। एतद् योनिनि में एतत् शब्द और योनि शब्द का बहुव्रीहि समास करेंगे। ये योनि है जिनके, ये माने परा और अपरा प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण, परा अपरा प्रकृति, ये कारण है जिनके, किनके? भूतों के। ये जो भूत है ना, प्राणीगण, इनमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण दो प्रकृतियां विद्यमान है। जैसे मैं एक प्राणी हूं तो मुझ में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण दो प्रकृतियां विद्यमान है। क्षेत्र में तो ये 24 तत्व आएंगे, 25 तत्व, 24 तत्व आएंगे, और क्षेत्रज्ञ में एक, जिसको चैतन्य रूप कहा है ना, जीव का। तो परापर क्षेत्र क्षेत्र लक्षण प्रकृति योनि येषां भूतानां तानि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि यस्माद् मम प्रकृति योनि कारणम सर्वभूतानां। क्योंकि मम प्रकृति योनि कारणम सर्वभूतानां, अतो अहम कृत्स्नस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः उत्पत्ति प्रलयो विनाश विनाशस्तथा।
कृष्ण से अहम, कृष्ण से जगता प्रभव प्रलय, समस्त जगत का मैं उत्पत्ति हूं, और प्रलय का अर्थ है विनाश। प्रकृति, दो प्रकृतियों के द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर इस जगत का कारण हूं। तो आठ तो अपरा प्रकृति के रूप में, और एक चैतन्य रूप प्रकृति हो गई। इन दो प्रकृतियों के आधार पर मैं सारे जगत का कारण बना हूं। कृष्ण से जगता प्रभवा प्रलयस्तथा, अहम मया कृष्ण से जगता प्रभव प्रभवेण प्रलयेन च भूयते, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उद्धारयति उद्धार्यताम्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उद्धार्यताम् त्वया त्वया उद्धार्यताम्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि सन्ति इति उद्धार्यताम्। इसको यूं भी कह सकते हैं, एतद् योनि भी भूतै सर्वै सर्वै भूयते इति उपधार्यताम्। एतद् योनि भी भूतै सर्वै भूयते इति उपधार्यताम्। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। क्योंकि उससे, मत्ता माने परमेश्वरात् परतरम अन्यत् कारणांतरम किंचित नास्ति न विद्यते। मत्तः परतरम कारणांतरम नान्यत् किंचित अस्ति इति धनंजय। परमेश्वरात् परतरम अन्यत् कारणांतरम किंचिदपि नास्ति न विद्यते। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मत्तः परतरेण नान्यत् किंचिदस्ति इति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मुझ में सब कुछ ओतप्रोत पिरोया हुआ है, जैसे सूत्र में, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र में जैसे धागे पिरोए हुए होते हैं, ऐसे मुझ में, मैं तो सूत्र रूप हूं, और जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो मणिगण की तरह है, मनकों की तरह है। तो मुझ पर परमात्मा से परतरम नान्यत कारणांतरम किंचित अस्ति न विद्यते। मत्तः परतरेण न अन्येन केनचित् कारणांतरेण भूयते। मयि सर्वमिदं प्रोतं सर्वेणिदं सर्वमिदं प्रोतं मयि, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सब कुछ मेरे में पिरोया हुआ है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणैर्यथा भूयते इव भूयते, तथा मयि सर्वेणिदं प्रोयते, सर्वेणिदं प्रोयते। सर्वाणि भूतानि मत्तः परमेश्वरात् अन्यत् कारणांतरम किंचित नास्ति। अन्य कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति, अन्यत् कारणांतरम नास्ति। अन्य कोई कारणांतर मुझसे भिन्न नहीं है। अहमेव जगत कारण, मैं ही इस जगत का कारण हूँ। यस्माद् एवं तस्मात् मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वमिदं जगत प्रोतम अनुस्यूतम। सारा जो ये जगत है, ये अनुस्यूत है, अनुगतम अनुविद्धम प्रथितम दीर्घ तंतु सुपटवत। दीर्घ तंतु में पट के समान जो है, सूत्रे मणिगणाई, सूत्र में जैसे मणिगण होते हैं, वो पिरोए हुए हैं। सूत्र और मणि की बात क्या है? माला में जैसे धागा होता है और उसमें मण फूल
या मणिये होते हैं छोटे छोटे। तो मैं तो धागा के रूप में हूँ, और मणिये के रूप में जो भी कुछ ये है ना, मैं तो धागे की तरह हूँ। और मुझ में ये सारे जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि है ना, वो सब पिरोया हुआ है। रसो हम अप्सु कौन्तेय, कौन्तेय मया अप्सु रसेण भूयते। जल में मैं रस रूप, ये दिखाया है इन्होंने सूत्र में। जैसे मणिगण होते हैं, तो उसी को व्याख्यान करके दिखा रहे हैं कि जैसे जल होता है और उसमें रस होता है, तो रस तो मैं हूं, और उसका जो दूसरा भाग है वो जल रूप है। और जैसे प्रभास्वी शशि सूर्य और शशि और सूर्य में प्रभा, प्रभा तो मैं हूं, और शशि और सूर्य उसका जो अन्य भाग है वो अ, प्रोत रूप है। प्रोत और धागा, धागा है एक और एक प्रोत रूप है। ऐसे ही प्रणवा सर्ववेदेषु केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्ववेदम प्रोतम। कहते हैं तुम किन किन धर्म से विशिष्ट तुम में ये सब कुछ पिरोया हुआ है। रसो हम अपाम, या सारा स रसापू का, जलों का जो सार है उसको रस कहते हैं। उस रस भूत मुझ में जल पिरोए हुए हैं। रस रूप हूं मैं तो, उसमें जल पिरोए हुए हैं। और प्रभा रूप मुझ में शशि सूर्य पिरोया हुआ है। और प्रणव रूप मुझ में सारे वेद पिरोए हुए हैं। प्रणव सर्व वेदेषु, मैं तो प्रणव रूप हूँ, और मुझ में पिरोए हुए सारे वेद। शब्दाखे, शब्द में शब्द स्वरूप हूँ, और मुझ में नहीं, क्या कह रही है, शब्द खे प्रणवा सर्व वेदेषु। ओंकार जो है सब वेदों में प्रणव भूत मुझ में सारे वेद पिरोए हुए हैं। तथा शब्द सारभूत है ना आकाश में, तो सारभूत जो शब्द है उसमें आकाश पिरोया हुआ है। और पौरुष स्वरूप मुझ में मनुष्य सारे के सारे पिरोए हुए। नृषु पौरुषम, पुरुषस्य भाव पौरुषम, यत पुं बुद्धिर नृषु तस्मिन् मयि पुरुषः प्रोता। सारे पुरुष पिरोए हुए पौरुष, पुरुष स्वरूप मुझ में, पुरुष स्वरूप मुझ में मनुष्य पिरोए हुए। पुण्यो गंधा पृथिव्याम, गंध रूप मुझ में, पुण्य गंध रूप मुझ में पृथ्वी पिरोई हुई है। और तेजस चास्मी विभावसु, तेजस स्वरूप मुझ में विभावसु अग्नि पिरोई हुई है। तेजस चास्मी विभावसु, तेजस स्वरूप मुझ में अग्नि पिरोई हुई है। जीवनम सर्वभूतेषु, जीवन स्वरूप मुझ में सारे भूत पिरोए हुए हैं। तपस्यास्मि तपस्वीषु, और तपस स्वरूप मुझ में तपस्वी, सारे तपस्वी पिरोए हुए हैं। मैं तप स्वरूप हूं, और मुझ में तपस्वी पिरोए हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। और बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, हे पार्थ बीज रूप मुझ में सारे भूत पिरोए हुए हैं। बीजम माम, बीजम अहम सर्वभूतानाम अहम विद्ये त्वया सनातनम बीजम विद्ये। सनातनम बीजम अहम विद्ये, सनातन बीज मैं तुम्हारे द्वारा समझना, समझना चाहिए। बीज कौन होता है, बढ़ने का जो कारण होता है उसको बीज कहते हैं। बीजम सर्वभूतानाम,
सनातनम चिरंतनम, माने सब का जो बीज है वो समझ लो मेरे को। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, विवेक शक्ति मताम अस्मि बुद्धि। बुद्धि विवेक शक्ति, अंतःकरण की जो विवेक शक्ति है वो मैं हूं। बुद्धिमानों की जो विवेक शक्ति है वो मैं हूं, और तेजस्वी लोगों का जो तेज होता है वो मैं हूं। कई सारे जो तेजस्वी पुरुष होते हैं ना, उनका तेज मैं हूं। और फिर कहा बलम बलवताम च काम राग विवर्जितम, काम और राग से अछूता। काम तृष्णा को कहते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके प्रति जो तृष्णा होती है। और राग रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, जो प्राप्त विषय है उनमें तो राग होता है, और जो अप्राप्त विषय है उनमें काम होता है। तो काम और राग से विवर्जित जो बल होता है, देह आदि धारण सामर्थ्य जो बल है वो मैं हूं। न तो यद संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, तृष्णा सन्निकृष्ट विषय में और राग सन्नि प्राप्त विषय में, उन काम और राग से विवर्जित देह आदि धारण मात्रार्थम फलम सत्वम अहम अस्मि। न तो यद संसारिणाम तृष्णा राग कारणम धर्माविरुद्धो भूतेषु, धर्मेण शास्त्रार्थेन विरुद्धो यह प्राणिषु भूतेषु कामः यथा देह धारण मात्रात्यर्थो अशन पानादि विषय स कामोऽस्मि हे भरत श्रेष्ठ। मैं वो काम हूं। बलम बलवताम चाहम, बलवानों का मैं बल हूं। काम राग विवर्जितम, काम और राग से अछूता मैं बल हूं, बलवानों का बल। और भूतों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं ही हूं। देह धारण मात्र, धर्म से शास्त्रार्थे न विरुद्ध हो या प्राणेषु भूतेषु, धर्माविरुद्ध काम, धर्म से माने शास्त्र का जो निर्देश है धर्म, उससे अविरुद्ध प्राणियों में जो काम है, देह धारण मात्राद्यर्थोषण पान आदि विषय से कामोस्मि। देह धारण मात्रा आदि के लिए जो कामना होती है ना, वो मैं ही हूं। और 12वें श्लोक में कह दिया ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च, ये जो राजसिक तामसिक सात्विक भाव है ना, मत्ता एव तान विद्धि न तो हम तेषु में ते मयि, मेरे से ही उनको समझ लो। सात्विक राजसिक तामसिक भाव मत्ता एविति ते विद्यन्ताम, तान विद्धि ते विद्यन्ताम न तो हम तेषु, तेषु अहम नास्मि, तेषु मया न भूयते, ते मयि तयि मयि मयि भूयते, ते मयि तयि मयि भूयते। तयि मयि भूयन्ते नहीं होगा, तैर्मयि भूयन्ते नहीं होगा, तयि मयि भूयते। मत्ता एविति तान विद्धि ते विद्यन्ताम न तु हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं, मेरे आश्रय से वे हैं। न तो हम तेषु, मैं उनके आश्रय से नहीं, कि वो मेरा आश्रय बन जाए ऐसा नहीं। न तो हम तेषु हे मयि, मैं उनके अधीन नहीं हूं। जैसे संसारी लोग अधीन होते हैं, यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न हम तेषु माने तद अधीना, ते पुनः मयि मदवशा मद अधीना। ते मयि का अर्थ है वे मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं। चैतन्य जो है ना, वो भूतों के अधीन नहीं है, भूत चैतन्य के अधीन है। ओम शांति शांति शांति।
ओम भगवान प्रणाम। कल तो पाठ नहीं होगा।